आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। स्टे लगने के बाद कितना विलंब होगा, क्या फिर से आवेदन खोले जाएंगे, क्या फिर से पोर्टल खोले जाएंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या इसका प्रभाव 9-10 पर भी पड़ेगा या केवल 11-12 पर पड़ेगा या 6-8 पर भी पड़ सकता है, कहां कहां पड़ सकता है, या 1-5 पर भी पड़ सकता है। बहुत सारे गेस्ट टीचर थे, इनकी कितना संख्या है, कितना संख्या में ये क्या हो सकता है, सब कुछ जानकारी लेंगे। कितना प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो जिस तरीका से लग रहा था कि जून लास्ट तक एग्जाम होगा, अब जुलाई जा सकता है, जिस तरीका से देखा जा रहा है। देखिए, अभी तो स्टे लगे हैं जी, और स्टे लगे हैं तो स्टे लगने के बाद जो टेक्निकल प्रक्रियाएं हैं उस पर भी हम लोगों को विचार करना होगा। जैसे स्टे कितना दिन के लिए, एक एक करके आपको बता देते हैं। अब जैसे स्टे लगा है तो स्टे लगने का कारण क्या है? तो स्टे लगने का कारण है कि 11th-12th में जो गेस्ट जो फैकल्टीज हैं, हमारे गेस्ट जो टीचर हैं जो अभी तक पढ़ाते थे, उन लोगों ने जो है सो अपने अनुभवों के आधार पर जो है सो वरीयता की मांग की है। इसके साथ साथ इनके साथ जो और भी लोग सहयोगी थे वो लोग भी जो है सो इस पर जो है सो मांग किए हैं। लगभग इन लोगों की संख्या 3 से 4 लाख है, लेकिन 11th-12th में मुझे लगता है 4 से 5 हजार लोग ऐसे जो है सो इसमें आएंगे। मतलब 4 से 5 ही हजार। जी, 4 से 5 हजार लोग इसमें आएंगे। तो अब यहाँ पर है कि गेस्ट फैकल्टी के पक्ष में ये निर्णय आया है कि आपको जो है सो उनको उचित स्थान देना होगा। समान कार्य, समान वेतन, समान परिस्थिति की बातें होती है। तो इस तरह से इसमें ये बातें हैं कि उन लोगों को ये अनुभव का आधार दिया जाता है, हर एग्जाम में दिया जाता है। आप देखे होंगे कि सीबीएसई वगैरह सब में भी जो है सो अभी जो 11th-12th का एग्जाम हुआ तो उसमें भी दी गई थी। तो इन लोगों का ये मांग था कि हम लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में हैं, इसलिए हम लोगों के अनुभव का भी आधार जो है सो होना चाहिए। तो माननीय हाई कोर्ट ने जो है सो ये निर्णय दिए, स्टे लगा दिया। अब यहाँ पर है स्टे कब लगेगा, तो अब जरा गौर कर लीजिए। पहला तो स्टे आज लगे तो एग्जाम तो पहले बंद नहीं होंगे। वैसे ये स्टे 11th-12th पर है, मामला 11th-12th का है, लेकिन चूंकि TRE 3 पर स्टे लगा है तो इसीलिए कोई भी अभी फिलहाल एग्जाम नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि ये कब तक रहेगा। तो जरा सोचिए कि आज अगर स्टे लगा है तो अब 10 से 15 दिन। अब यहाँ सवाल होता है कि कौन गेस्ट लोग हैं, उस गेस्ट लोगों के अनुभव क्या है। अब उनके पास जो अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, कागज होंगे, डॉक्यूमेंट होगा, वो फिर से जो है अपलोड होगा, उनको अपलोड करना पड़ेगा, उनको अपलोड करना होगा। मान लीजिए, वैसे कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आप गेस्ट टीचर हैं, आप कैसे समझेंगे? आप तो ऐसे तो नहीं जाएंगे कि हम जो है गेस्ट टीचर हैं। तो गेस्ट टीचर हैं, इसके प्रूफ में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देनी होगी, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो गेस्ट टीचर हैं वो आपको अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि आयोग कम से कम 15 दिन के लिए पोर्टल को खोलेगी। 15 दिन समय देगी। 15 दिन समय देगी, और 15 दिन अगर ये समय देगी तो 15 दिन तो ऑटोमेटिक आधा जून चला गया। और 15 दिन के बाद कम से कम 1 से 1.5-2 महीना जो है मुझे लगता है कि ये एग्जाम डिले हो जाएगा। और ये समझिए कि जुलाई आपको 1st, 2nd या लास्ट में एग्जाम, जुलाई लास्ट तक आपको एग्जाम हो जाएगी, ये मुझे लगता है। वैसे 1 से 1.5 महीने का स्टे लगेगा। अब ये चीज इसका निश्चित मान लीजिए। और इस तरह से अब यहाँ सवाल है कि इसमें हम लोग करें क्या। तो अब यहाँ पर है क्या, ये गेस्ट फैकल्टी से इनको फायदा क्या होगा? तो प्रत्येक गेस्ट फैकल्टी को ये फायदा होगा कि उनके अनुभव के आधार पर उनको 5 नंबर मिलेंगे, और 5 नंबर मिलेंगे तो जितना उनका अनुभव एक्सपीरियंस काउंट होगा उतना 5 ईयर बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से क्या हो गया कि अब कट ऑफ में ये 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी अगर 50 नंबर लाते हैं और उनका अनुभव अगर 20 नंबर जुड़ जाता है तो इस तरह से अब रैंक जो है 70 नंबर पर बनेंगे। और सामान्य जो लोग हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, फ्रेशर हैं, नए एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए उन सभी लोग जो नए हैं उनको ये करना चाहिए कि अपने जितना भी अभ्यास अभी कर रहे हैं उस अभ्यास में कम से कम 10 नंबर तो जरूर बढ़ाकर वो करें। अगर 10 कोशिश करें कि 10 हम कैसे बिल्कुल, अगर 10 नंबर उनका नहीं बढ़ता है तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्योंकि 25 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, चूंकि जैसा उनका एक्सपीरियंस ईयर होंगे उसके हिसाब से वरीयता दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि 10 से 20 नंबर उनको वैसे मिल रहा है तो आपके पास 10 नंबर फाइट करने के लिए आपको अपना मेहनत करना है। और इसलिए आपको चाहिए अचूक से अचूक टेस्ट, और उस टेस्ट के लिए जो है सो मैंने सीरीज की शुरुआत किया है 11th-12th में
9th 10th में इन सारे चीजों में सब्जेक्ट वाइज जो है 100 क्वेश्चन जो है सो देना है, और 100 क्वेश्चन का मैं अभ्यास जो है कराऊंगा, और इसीलिए कराऊंगा जिससे कि कम समय में वो मैक्सिमम ला करके जो है सो महत्तम अंक की प्राप्ति करें, और यही मेरा उद्देश्य है, ये मुझे लग रहा है। सर आप बता रहे हैं कि 5 से 5,500 हजार विद्यार्थी हो सकते हैं 11-12 में, तो क्या ये सभी जब कैटेगरी में बांटिएगा कहाँ ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, किस तरीके से? जब हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो सभी कैटेगरी में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि जनरल में पढ़ेंगे या ओबीसी में पढ़ेंगे, एससी में पढ़ेंगे, महिला में पढ़ेंगे। प्रत्येक कैटेगरी के लोग हैं गेस्ट फैकल्टी, और जिस तरीके से बहाली हुआ जी था। जिस तरह से बहाली हुआ था, और उसी बहाली के आधार पर जो है सो सभी कैटेगरी में आपको 5 से 10 नंबर का प्रभाव पड़ेगा। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए और उसी के अनुरूप अपना तैयारी करिए। अगर आप 100% सफलता चाहते हैं तो मेरे टेस्ट सीरीज से आप जुड़िए, और उसको दे करके आप देखिए कि कैसे आपका 10 से 15 नंबर बढ़ता है। क्योंकि आप सामान्य टेस्ट सीरीज मत दीजिए, आप वैसा टेस्ट सीरीज दीजिए जो आपको न केवल अधिक से अधिक नंबर दिला सके, बल्कि आपकी सटीकता आ जाए, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाए। टेस्ट सीरीज देने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आप सही टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। सर आप जो बोल रहे हैं विद्यार्थी को लेकर कि इनसे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, 5 से 10 अंक बढ़ाना होगा, सर ये जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा, कैसे आपके यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है? देखिए सब्जेक्ट जो है सो हिस्ट्री है, पोलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर्स है, बॉटनी जूलॉजी है। मतलब हमने लगभग सभी विषय को कवर करने का प्रयास किया है कि सभी तरह के, सभी स्ट्रीम के जो छात्र हैं, सभी फैकल्टीज के जो छात्र हैं, वो सभी तरह के स्ट्रीम को लोगों को यहाँ फायदा हो, इसलिए मैं उस तरह संपूर्ण टेस्ट सीरीज का एक विकल्प व्यवस्था की है। मतलब केवल 11-12 पर प्रभाव पड़ेगा, केवल 11-12 पर, चूंकि एक माह बढ़ देखिए, जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 11-12 में गेस्ट फैकल्टी हैं, और 11-12 के जो गेस्ट फैकल्टी हैं उन्हीं के कारण ये चीज हुआ है। तो 11-12 पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बात समझ गए। बाकी लोगों को उतना परेशानी नहीं है। 1 to 5 में, 6 to 8 में उनका एग्जाम बढ़ा है। चूंकि देखिए फैसला जो आया है वो तो आया है 11-12 को, लेकिन नोटिस और वैकेंसी जो है TRE 3 का है, इसीलिए आपको पूरे TRE 3 आपको अभी फिलहाल स्टे हो गया है। नहीं तो ये एग्जाम अगर सेपरेट वाइज वैकेंसी होती तो आपको 11-12 का वैकेंसी प्रभावित होता, नहीं कि आपको 1 to 5 होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।